तो दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम विद सौरभ चैनल पर हम आप सभी को जीएस से महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। इसमें आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस, एसआई, लेखपाल, स्टेट पीसीएस, वीडियो इत्यादि इन सब एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उनका रिवीजन हम आपको कराते रहेंगे। उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चंस आपके कुछ मिल जाएं एग्ज़ाम में, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। भारत में निम्नलिखित जनजाति में कौन सी जनजाति है जो कि बनेश्वर त्योहार मनाती है? भील, मलाई, बैगा या गोंड। तो बनेश्वर त्योहार जो है ये भील जनजाति मनाती है और बनेश्वर मेला ये डूंगरपुर राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? भरत मुनि, अभिनवगुप्त, वाल्मीकि या वेदव्यास। तो किसने लिखा था? तो भरत मुनि ने। ठीक है, ऑप्शन ए भरत मुनि सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? गुरुग्राम में, अमृतसर में, पटना में या अहमदाबाद में। कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से क्या नीति का पूर्ण रूप है या नीति का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल इंडिया या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ ट्राइबल इंडिया। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2020 में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया है? अजीत डोभाल, रामनाथ कोविंद, एम नरवणे या राजनाथ सिंह। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? एम नरवणे ने। किसने लिखी है? एम नरवणे ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट लागू किया गया था? 1975, 1985 या 1967 या 1987। तो कब किया गया था? 1985 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? ए 10 मार्च, 13 अक्टूबर, 7 मई या 7 सितंबर। तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है क्या? कार्पोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, फेनोलॉजी या पेट्रोलॉजी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्या? फेनोलॉजी। ठीक है, फेनोलॉजी।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है। प्रश्न समझ में आ गया आपको। ऑप्शन बिहार, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या पुदुचेरी। तो कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, गुजरात या तेलंगाना। तो कहाँ के किया गया था ये गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? 1667 ईस्वी या 1661 ईस्वी, 1698 या 1678। तो आपको बता दें कि ये 1661 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तात्या टोपे, पेशवा बाजीराव, महाराजा गंगाधर राव नेवलकर या मोरोपंत तांबे। तो ये इनका विवाह जो हुआ था वह हुआ था महाराजा गंगाधर राव नेवलकर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये ध्यान रखिए कि ये सभी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन इसमें से लगातार 4 वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वो है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विशेष भृगुवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? बैडमिंटन, मुक्केबाजी, फुटबॉल या बास्केटबॉल। ये प्रतिनिधित्व करते हैं बास्केटबॉल का, ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं। ठीक है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? 1786, 1776, 1785 या 1773। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1773। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो किसका है? बिहार, यानी बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला नंबर हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई थी जो टैक्सेशन फॉर इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर घोषक पर लागू होती है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ग्राहकों के लिए लोकपाल योजना या नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम। तो ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पुण्य स्मरण के लिए के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, KR नारायण
या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये किसके लिए मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? जूट, मटर, जौ या गेहूँ। तो कौन सा है खरीफ की फसल इसमें से? जूट की फसल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? किसने किया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जे थॉमस या ग्रेगर जॉन मेंडल। तो किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम की खोज की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2019 में आरंभिक भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, अटल भूजल योजना या एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अटल भूजल योजना। अगला देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? अल्फ्रेड नोबेल, एंटोनी लेवोजियर, रॉबर्ट बंसन या विल्हम रॉन्टजेन। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। कौन है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक? एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है? वैधानिक तरलता अनुपात, आरक्षित नकदी निधि अनुपात, पुनः खरीद दर कर या उपक्रम पुनः खरीद कर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? उत्क्रम पुनः खरीद कर, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्रायोस्फीयर, जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरोलॉजी या पेट्रोलॉजी। तो चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NPCI कहते हैं, इंटरनेशनल लॉन्च की है? यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इंटरनेशनल लॉन्च की है? मोबीक्विक, UPI, फ़ोन पे या पेटीएम। तो इसका ऑप्शन है UPI। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, UPI। UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगले 25 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो जैसा भी आपको लगे ये, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू।